शिक्षा लेखनी परिवार के यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाओ सभी। आ रही है मेरी आवाज? स्वागत है आप सभी का शिक्षा लेखनी परिवार के यूट्यूब चैनल पर। आ जाइए सभी लाइव। 11th वालों जल्दी आ जाओ लाइव। इलेवेंथ वालों आ जाओ लाइव। 7 बच्चे लाइव है, फिर तुम कहते हो कि 11th वालों हमें पढ़ाओ यूं। आज 11th वालों को पहले वांग्मय पढ़ा देंगे। सोनिया डिंडोर, मनीषा पाटीदार, हिमांशी पाटीदार। 11th वालों आ जाओ लाइव। 7 लाइव है, उनमें भी 2 3 4 तो 12वीं वाले, तो 11th वाले 3 ही आए हो पढ़ने के लिए। ग्यारहवीं वालों जल्दी आ जाओ। आवाज आ रही है मेरी? एक बार कमेंट में बता दो 11th वालों आवाज आ रही है तुम्हारे। अभी वांग्मय शुरू करेंगे, फिर मैं कल तुम्हारे 12वीं वालों के कल एग्जाम है। 12th वालों के कल एग्जाम है, तो मैं उसके लिए उन लोगों को पढ़ा दूंगा। उसके बाद चलो 11th वालों को पहले मैं आज थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, थोड़ी चीजें, फिर 12th वालों के चालू करेंगे। कारक प्रकरण उनके बाकी रह गया है और कल उनके एग्जाम है, तो उनके थोड़ा सा करवा देंगे। एक बार सभी लोग लाइव आ जाओ। सभी लोग लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक। चलिए शुरू करें। 12 वालों को थोड़ी देर में पढ़ा देंगे। अभी लाइव जुड़े रहो तुम। 11th वालों को थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं, उसके बाद उनकी क्लास खत्म करते ही 12th वालों को पढ़ा दूंगा। मैंने कमेंट करो, एक मोबाइल रख दो तुम्हारा है, दे दो। लो ठीक है, लो। चलो इंपॉर्टेंट बता दो सर 11th। हाँ 11th वालों को मैं आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, फिर कल बता दूंगा। और 11th वालों को वैसे वैसे करते करते धीरे 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 हो जाएगा। चलिए 11th वालों को पहला जो प्रकरण है अपने, कौन सा प्रकरण है पहला? 11th वाले कृदंत वाला है तुम्हारे पहला प्रकरण। मैं कृदंत में बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें पढ़नी है तुम लोगों को कल के एग्जाम के। फिर एक दिन मैं कल वापस आऊंगा लाइव, तो तुम्हारे समास पूरा करवा दूंगा। ठीक, एक बार नाम भी टाइप कर देना 11th वालों अपने। 14 लोग जो लाइव हो वो लाइक कर दो सभी लोग। मैंने भी कर दिया। गलत जगह आया, धीरज द ब्लॉगर, वीरेंद्र पटेल, हिमांशी, साक्षी खैरवसिया, सुमन। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपने। तुम्हारे 11th में जो पढ़ना है तुम्हें कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो शुरू करते हैं अपने। सिद्धियों में तुम पढ़ के ले आना। एक तो एधनियम वाली, दोनों पहली सिद्धियां बराबर पढ़ लेना। एधनियम मारकर, एधनियम और एदितव्यम। एद धातु से बनती है, तव्य तव्या नियरः प्रत्यय है, उससे दोनों ही सिद्धियां बनती है अपने। एद नियम में तो सीधा सीधा होगा कि एद धातु रहेगी, तव्य तव्या नियरः से अनियर प्रत्यय के जुड़ जाएगा, अनुबंध लोप होगा तो अनिय बचेगा। और जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो एधनियम, और जैसे ही विभक्ति कार्य करेंगे तो एधनियम। मैं सीधे सीधे बता ही दूं क्या क्या पढ़ना है वो, या फिर सिद्धियां समझाता जाऊं? कमेंट में बता देना मुझे।
ठीक भाई, एक बार बता देना, सीधे बताता जाऊं के समझाते जाओ सर? ठीक ठीक ठीक। एदितव्य में क्या होगा, वही एद धातु रहेगी, तव्यत तव्या नियर से तव्यत प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप करेंगे तो तव्य बचेगा। एद और तव्य बीच में किसकी जरूरत है, ई की। आर्धातुक संज्ञा करके आर्धातुक कस्येड वलादेह से क्या किसका आगम कर देंगे, इड का आगम। तो ये क्या बन जाएगा, एदितव्यम। दो सिद्धियां बढ़िया पढ़ के जाना इन दोनों को, इन दोनों में से आ सकती है तुम्हारी सिद्धियां। ठीक भाई, और इन्हीं के साथ इनका जो सूत्र है तव्यत, तव्या नियरहम, इस सूत्र को भी अच्छे से पढ़ के जाना। धातु हो तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय स्यात्, धातु से तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय होंगे। ये चीजें पढ़नी है एक तो, कॉपी में नोट करते जाना साथ ही कि क्या क्या पढ़ते जाना है वो, और पेपर मिलाना बाद में आके कि कितनी चीजें उसमें से आती हैं जो बताया उसमें से। ठीक, आगे बढ़े। अब उसके बाद में तुम पढ़ना एधनियम एदितव्यम हो गई, और आने वाली सिद्धियां। एक तुम्हारे जो सबसे ज्यादा और सबसे खास आएगी वो आएगी सिद्धियां, कौन सी, य से। ऐसा प्रत्यय जिसमें य शेष बचता है, उनसे तुम्हारे कंफर्म सिद्धि आएगी। य वाले कितने प्रत्यय हैं, चार। एक तो यत है हमारे पास, यत, एक है अण्यत, एक है क्यप, और एक है लेप। चारों में क्या बचता है, यह बचता है। तो इनसे जो भी सिद्धि आएगी वो ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा बता देता, एक तो इनमें से एक नंबर का प्रश्न भी बनेगा, ध्यान से सुन लेना। बारी वाले भी यदि लाइव होती है कॉन्सेप्ट समझना, तुम्हारे बाद में काम आएगा। ठीक, यत अण्यत क्यप और लेप, चार प्रत्यय। पहला जो है यत, ये किससे होगा, एक तो ऐसी धातु जिसके अंत में स्वर हो, अचो यत, इस सूत्र से कि अजंता धातो यत प्रत्यय स्यात्। दूसरा किससे होगा, ऐसी धातु जिसके अंत में पवर्ग हो, क्या हो, जिसके अंत में पवर्ग, जिसके अंत में स्वर हो, जिसके अंत में पवर्ग हो, उनसे क्या होगा भाई, यत प्रत्यय। क्या क्या उदाहरण होते हैं, इनको पढ़ के जाना अच्छे से। सूत्र कौन सा होता है, तो सूत्र होता है अचो यत। मैं यहाँ लिखू नहीं, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी मेरे पास, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो अचो यत सूत्र होता है, वो ध्यान रख लेना आपने। उसके बाद में आगे देखो क्या क्या सिद्धियां बनती है। तो सर वाले से तो ची धातु से तो बनती है चेयम, सिद्धि पढ़ के जाना। ची धातु अचो यत इति सूत्रेण यत प्रत्यय अनुबंध लोपे चीदन य सार्वधातु कार्धातु कयो इति सूत्रेण इकारस्य गुणे चे। और जैसे ही विभक्ति कार्य करोगे तो चेयम इति रूपम सिद्धम। एक बनती है देयम, दा धातु से, सेम टू सेम प्रोसेस, लेकिन एक और सूत्र लग जाता है इदयति। उस सूत्र से क्या हो जाता है, आ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, इदयति वाले सूत्र से। और एक होती है ग्लेयम, इन सब में यत प्रत्यय होता है। और एक होती है शप्यम, जो शप धातु से बनती है। एक होती है लभ्यम, जो लब धातु से बनती है। ये सिद्धियां अच्छे से देख के जाना, इनमें से एक आएगी। मैं तुम्हें अभी जितना बताऊं उतना ही पढ़ के चले जाना, तुम्हारे जब भी परीक्षा हो। एक बार कमेंट करो, समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? 11वीं वालों कमेंट कर दो फटाफट, मैं फिर आगे बढ़ूं। हाँ सर, तो चलो। शप धातु से पोर्ध उपधात से यत प्रत्यय होता है, शप धन य, और जैसे ही जोड़ो तो शप्य, और विभक्ति कार्य करोगे तो शप्यमिति रूपम सिद्धम। लब धातु से वही बात पोर्ध उपधात से। तो ये पूरी चीजें पढ़ के जाना, इनका सूत्र भी पढ़ के जाना है, अचोयत वाला। अजंता धातो यत प्रत्यय स्यात्। तो यत प्रत्यय कहां पर होगा, जिसके अंत में स्वर हो, जिसके अंत में पवर्ग हो। स्वर अंत वाली कितनी सिद्धियां बन गई, चेयम देयम ग्लेयम। पवर्ग अंत वाली कितनी सिद्धियां बन गई, शप्यम और लभ्यम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अण्यत प्रत्यय,
इसमें भी क्या शेष बचता है, यही बचता है। तो ये कहां से होगी, तो अणियत प्रत्यय एक तो होगा हलंत धातुओं से, किससे होगा, ये स्वर वाली से होगा, ये हलंत धातुओं से होगा जिनके अंत में व्यंजन हो। इसका सूत्र याद रखना, हलंत वालों में री हलोर अणियत, कौन सा सूत्र, री हलोर अणियत, री वर्णांताद अदुग्धात धातो हो अणियत प्रत्यय स्यात्। री वर्ण अंत वाली धातुओं से और हलंत वाली धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है, अणियत प्रत्यय होता है। तो एक तो हलंत धातु, दूसरी किससे, तो ऐसी धातु जिसके अंत में क्या हो, री वर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनने की संभावना। कौन कौन सी दो सिद्धियां बनती है, एक तो कार्यम, कौन सी धातु से, क्री धातु से, एक बनती है धार्यम, कौन सी धातु से, ध्री धातु से, एक बनती है हार्यम, कौन सी धातु से, ह्री धातु से। क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना, क्री धातु लेनी है, री हलो से अणियत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, क्री धन य। अब इस री को आर करना है तो वृद्धि करनी पड़ेगी, वृद्धि करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, अचोइणति इति सूत्रेण वृद्धौ। तो ये सीधे सीधे अपने कार्य बनेगा, और विभक्ति कार्य करोगे तुम्हारे कार्यमिति रूपम सिद्धम हो जाएगा। ठीक, तो तीन सिद्धियां ये ध्यान रख के जानी, सेम टू सेम बनती है, क्री धातु, ध्री धातु और ह्री धातु। और इनमें से कंफर्म एक एक नंबर के प्रश्न भी आएंगे कि स्वर अंत धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, उधर लिखना पड़ेगा यत, हलंत धातु से कौन सा होता है, अणियत। तो ये सारी चीजें आती रहेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो फटाफट, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, 50 जने लाइव हैं, 50 जने वीडियो को लाइक करो, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। क्यप, क्यप के लिए इन्होंने एक सूत्र बता दिया, एति स्तु शाश व्री द्री जुषः क्यप। ठीक, एति स्तु शाश व्री द्री जुषः क्यप। तो ये स्पेशल धातुएं बता दी, धातुएं याद रहे तो भली बात, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सिद्धियां याद रख लो। इत्यः, स्तुत्यः, शिष्यः, वृत्यः, दृत्यः और जुष्यः। जुष्य याद कर लेना इनको, कैसे करोगे, इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसे रखना, शिष्य को। ठीक, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शिष्य, शास धातु से बनती है, शास इदंग हलो से ई हो जाता है, तो शीस धन यह बन जाता है। प्रत्यय कौन सा सूत्र करता है, तो एति स्तु शास व्री द्री जुषः क्यप, इस सूत्र से क्यप प्रत्यय होता है। ठीक, वो सीधा सीधा तुमसे धातु दे के पूछेगा कि इन धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, तो आपने सीधा सीधा बताना कि इन धातु से क्यप प्रत्यय होता है। स्तु धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, तो स्तु धातु से क्यप प्रत्यय होता है। ये आपने सीधी बातें बतानी है उसमें, और कोई भी चीजें नहीं। चलो आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं आगे। तो एक तो इन सिद्धियों में, इनमें भी मोस्ट कौन सी ध्यान रखोगे, शिष्य। ये तीनों सेम है, यहाँ वाली सेम है, ये दो सेम है और ये तीनों सेम है, तो यहाँ दिक्कत आनी नहीं है। यहाँ अगर एक सिद्धि याद करते हो तो सारी हो जाती है। और इसमें से शिष्य याद रखना। लेप प्रत्यय कहाँ होगा, यह यहाँ भी बचेगा, लेकिन यहाँ नियम याद रखना, क्या आएगा आगे, उपसर्ग प्लस बीच में धातु, और उसके बाद यदि यह दिखता है तो वो कंफर्म 100% किसका यह होगा, लेप प्रत्यय का। वो किसका होगा, लेप प्रत्यय का। यदि किसी शब्द में आगे उपसर्ग दिख जाए, उसके बाद धातु दिख जाए और उसके बाद में यह दिखता है, तो इसका मतलब है कि वो किसका है भाई, लेप प्रत्यय का यह है। ये चारों में डिफरेंस हो गया। यत कहां पर होगा, तो जहां पर स्वर हो अंत में, क्या हो, पवर्ग हो,
अण्यत में हलंत, और क्यप में ये स्पेशल बता दिया, लेप, उपसर्ग धातु और य। सिद्धि कौन सी बनती है? तुम्हारे प्रकृत्य बनी है, याद रख लेना इसको। निबंध आएगा, हाँ निबंध आएगा। और पुराने पेपर तुमने अर्धवार्षिक के देखे होंगे। 12th वाला कोई लाइव हो तो वो बता दो, पिछले साल निबंध आया था 11th में अर्धवार्षिक में? लाइव बताओ मेरे को 12th वालों। अगर 11th वालों को ये चीजें समझ में आ गई हो तो मैं ये मिटाऊं, आगे बढ़ूं। 11th वालों जल्दी बता दो, आ गई चीजें समझ में? हाँ सर आया था, चलिए उसमें नहीं था। हाँ सर। और इन्हीं के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धि याद रख लेना, मार्ग्य। मार्ग्य, ठीक, इन्हीं के साथ याद रख लेना, मार्ग्य। चलो थोड़ा सा और बता दूं तुम लोगों को, मिटा दूं ये। एक बार सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लाइक 32 ही हुए, 92 लोग देख रहे हैं, लाइक करो वीडियो को जल्दी से भाई। जितने भी लोग लाइव है सभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास वालों के लिए कुछ है? चलिए मिटाऊं ये, मार्गीय याद रख लेना। अब आगे थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूं, ज्यादा तो नहीं हुआ है किस प्रकरण में। कर दिया लाइक, तो लाइक आ क्यों नहीं रहे हमारे वीडियो पर? हाँ भाई, जितने भी देख रहे हो उतने लाइक कर दो एक बार, लाइक करके जाओ वीडियो को। दो तीन चीजें और बता देता हूं जहां जहां से सिद्धि आने की संभावना है। एक कारक सिद्धि पढ़ के जाना अच्छे से, कारक हम। एक पढ़ के जाना कर्ता, कारक और कर्ता। यहां होता है अणुवुल प्रत्यय, क्री धातु से अणुवुल त्रिचौ से, यहां होता है त्रिच प्रत्यय। दोनों में सूत्र सेम सेम है, कारक और कर्ता। नहीं आया था तो मत याद करना भाई, लाइक कर दो एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कारक और कर्ता, उसके बाद में कौन कौन सी सिद्धियां याद रखनी है? एक याद रख के जाना, दर्शक। दर्शक। एक भुक्त्वा, भुज धातु से बनती है, भुक्त्वा। आगे बढ़ाओ सर, भुक्त्वा। एक सिद्धि तुम्हारे मैंने पढ़ाई थी, कृति ही। 3 प्रत्यय होता था क्री धातु से, और उसी के साथ मैंने एक और पढ़ाई थी, स्तुति ही। दोनों याद रखना, दोनों में से कोई एक आ जाएगी, कृति ही और स्तुति ही। मजा नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है? डांस दिखाए तेरे को भाई तो मजा आए। क्या करे तेरे मजे के लिए? एक सिद्धि तुम पढ़ के जाना, पवित्रम। कौन सी पढ़ के जाना? पवित्रम, ठीक। पवित्रम अच्छे से पढ़ के जाना। एक चेतव्य पढ़ लेना, मैं एक बार लिख दूं उसके बाद सबका थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कौन सा प्रत्यय क्या हो रहा है। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे त प्रत्यय से होने वाली सिद्धि है, तुम तक तब तो निष्ठा, उससे कौन कौन सी होती है वो? तो पहली पहली जो तुम्हारे एक त प्रत्यय से कौन सी होती है? एक तो तुम उसमें ये चिन्ह भिन्न दोनों याद करके जाना। चिद धातु से चिन्ह, भिद धातु से भिन्न।
रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः। एक इसी में पढ़ के जाना शीर्णः, एक इसी में पढ़ के जाना पक्वः, पचो वह से, एक इसी में पढ़ के जाना शुष्कः, शुशः कः से। ठीक, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से भाई। चिन्ह भिन्न शीर्णः, एक ज्ञः कर लेना, ज्ञा धातु से ज्ञः। ठीक भाई, कितनी सिद्धियां हुई वांग्मय में अभी तक तुम्हारे? बताओ भाई। सूत्र में एक निष्ठा याद रखना, अभी उसमें कितनी हो गई? तवतु, तवतु निष्ठा, तवतु निष्ठा, इन दोनों सूत्रों को अच्छे से याद रखना। अभी तक मैंने लिखवाई उसमें कितनी सिद्धियां हो गई है, जल्दी कमेंट करो। इलेवेंथ वालों हो के चले गए? इलेवेंथ वालों कमेंट करके बता दो मेरे को मैंने कितनी सिद्धियां बता दी अब तक, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। और एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। 30 24 30 ने 24 कैसे हो रही है उल्टी उल्टी? 25। मनीष तेरे 30 कहां से हो गई? और इनके साथ में जो इनके सूत्र है, जैसे यहाँ चिन्ह भिन्न में कौन सा लगता है? रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः, पक्वः में पचो वः, शुष्कः में शुशः कः, आतो अनुपसर्गे कः। ये इतना पढ़ के चले जाना तुम, रैंडमली इतनी सारी चीजें पढ़ के चले जाओगे, इसमें से तुम्हारी सिद्धियां आ जाएगी लगभग सारी की सारी। एक मैंने पीछे पीछे शायद पढ़ाई होगी, कारुहु, वायुहु, जायुहु, ऐसे करके कुछ सिद्धियां पढ़ाई थी पीछे वाली, वो थोड़ी सी देख लेना। अंजलि हेलो सर, हेलो पायल हैं। ठीक भी 15 तो बोर्ड पे ही हैं अभी, 15 बोर्ड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है भाई। मनीष तेरी बात बिल्कुल सही है। ठीक, कृदंत में इतनी चीजें पढ़ के चले जाना, जो जो मैंने सिद्धियां बनाई है उनके साथ में जो सूत्र हैं वो भी थोड़ा ढंग से देख के चले जाना, उसमें भी तो लगभग चीजें इसमें से आ जाएगी तुम्हारे। ये ज्ञ के साथ एक प्रज्ञ भी होती है, प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञ धातु हो, आ तो लोप ई टीचर से आ का लोप हो जाता है, तो वो सेम सेम सिद्धियां हैं। ठीक, इतनी चीजें तो ये पढ़ के चले जाना तुम। कृदंत में तुम्हारे ये पर्याप्त, इतना ही पढ़ पाओगे कल के दिन में। एग्जाम से पहले क्या पढ़ना उतना मैंने बता दिया है। बोलो भाई 11th वालों बताओ जल्दी। इलेवेंथ वालों जल्दी बता दो, पर्याप्त है कि नहीं है? पर्याप्त हो तो मैं आगे बढ़ू, थोड़ा सा और बता दूं तुम लोगों को, न मिटा दूं इसको? चलो मिटाता हूं मैं। हाँ सर आगे बता दो, हाँ बता दो सर। ठीक 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 है। आज 11th वाले आए तो हैं भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक तो मैं समास, तो कल तुम्हें थोड़ा सा सबकी दिक्कत है, समास अलग से ही पढ़ा दूं एक क्लास में, घंटे भर में थोड़ी समझा भी दूं चीजें तो ठीक रहे। एक थोड़ा सा शिवराज विजय वाला देख लो, वो मैंने पढ़ाई थी, बाकी सर एक दिन क्लास लेंगे तो वो करवा देंगे थोड़ी बहुत चीजें। शिवराज विजय ठीक भाई। शिवराज विजय में क्या क्या पढ़ के जाओ? तो शिवराज विजय में एक तो पढ़ के जाना कवि परिचय। किसका परिचय?
कवि परिचय, कवि परिचय। दूसरा पुस्तक, कथा परिचय, जो उनकी पुस्तकें उनका नाम पढ़ के जाओ, कथा परिचय, कवि परिचय, कथा परिचय। एक मैंने शिवाजी का चरित्र चित्रण करवाया होगा, वो पढ़ के चले जाओ, चरित्र चित्रण। हाँ, समास वाली कल मैं करवा दूंगा अलग से क्लास लेके। परिचय, कथा परिचय, चरित्र चित्रण, और एक शिवराज जी की विशेषताएं पढ़ लेना। विशेषता किसकी? शिवराज विजय की। ठीक भाई, एक शिवराज विजय की विशेषताएं पढ़ लेना। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं आगे। समास वाली अंजलि सर क्लास लोगे 11th वालों? हाँ, कल भी लेंगे, आज वाले में तो पढ़ लोगे तुम। चलो, शिवराज में और क्या पढ़ना है? तो व्याख्या पढ़नी है। व्याख्या में क्या पढ़ना है? पॉइंट पढ़ने, बस अच्छे से पॉइंट पढ़ लेना। मैं 2-4 व्याख्याएं भी बता दूंगा, वो भी थोड़ी पढ़ लेना। व्याख्या में पॉइंट पढ़ोगे। पहला पॉइंट संदर्भ, जो तुम्हें बढ़िया से लिखवाया एज इट इज लिख के आ जाना। दूसरा प्रसंग, प्रसंग मैंने लगभग चीजें सिखाई थी निकालने के लिए, तो वहां से ठीक, प्रसंग वहां से। उसके बाद में व्याख्या, क्या पढ़ोगे? व्याख्या। और उसके बाद में एक चीज पढ़ लेना, व्याकरण। ठीक भाई, क्या पढ़ोगे? व्याकरण। इतनी चीजें ये तुम लोगों को लिखवाई हुई है, उसको एज इट इज याद करके आ जाओ, सेम टू सेम। व्याकरणम थोड़ा बहुत प्रत्यय, समास, संधि, उपसर्ग जो भी निकालने की कोशिश करे, 4 बिंदु निकालने की कोशिश करना, सिर्फ 4, तो ये भी हो जाएगा। बीच में 2 बचे, थोड़ा सा गद्यांश पढ़ना, उसमें से बीच में से 1-2 लाइन जो भी समझ में आए वो यहाँ टिका के आ जाओ। और व्याख्या आती हो तो ठीक, नहीं आती हो तो उसे लिख देना, जैसे तैसे बराबर करके कुछ न कुछ लिख के आ जाना। तो कुल मिला के ये तुम्हारे रहेगा। और व्याख्या में भी तुम ज्यादा कौन सी चीजें करके आओ भाई? एक तो व्याख्या में पहली वाली पढ़ लेना तुम्हारे। कौन सी व्याख्या है पहली? विष्णु हो माया वाली। विष्णु और माया भगवती ये असम्मोहितम जगत हिंस्त्र स्व पापेन विहिंसित खलह साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। एक इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, 11th वालों एक बार कमेंट करो तुम कितने जने हो, कौन कौन हो? इलेवेंथ वालों आ जाओ भाई। मैं 12th के शुरू करूं क्लास फिर? कोई भी डबल टाइप मत करना नाम। नाम ज्यादा आ रहे हैं भाई, बच्चे लाइव कम, ये कैसे? 13। चलिए, और क्या पढ़ के जाओ? तो एक दूसरी व्याख्या करवाई हुई है, 2 व्याख्या है तो मोस्ट पढ़ के जाना, इनमें से एक आ जाएगी। दूसरी कौन सी करवाई हुई है? अरुण एषः प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचिमालिनः एषः भगवान मणिर आकाश मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुंडलम अखंडलदीशः दीपकः ब्रह्मांड भाण्डस्य प्रेयान पुंडरीक पटलस्य शोक विमोकः कोकलोकस्य अवलंबः रोलंब कदम्बस्य सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य इनस्य दिनस्य। ये वाला थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। इसको एक और पढ़ के जाना चाहो तो वटुर असौ वाला पढ़ के जाना।
ये कंफर्म आएगी। 3 पढ़ के जाना, 3 में से एक आध तो आ ही जाएगी। फिर 12th की ले लेना। हाँ थोड़ा बहुत बता दिया तुम लोगों को। ठीक भाई, शिवराज जी में कितनी चीजें पढ़ के जानी है? एक तो कवि परिचय याद कर लेना। कौन है कवि? अंबिका दत्त व्यास, उनका। कथा परिचय याद कर लेना, चरित्र चित्रण याद करना, विशेषता याद कर लेना। उसके बाद में 4 पॉइंट बराबर याद रखना, कौन कौन से करने? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और व्याकरण। संदर्भ तुम्हें आता ही है लिखवाया हुआ, प्रसंग निकाल लेना, व्याख्या जैसे तैसे लिखने की कोशिश करना, व्याकरण तो निकालना ही है मोस्ट। कौन कौन सी व्याख्या पढ़ के जाओगे मोस्टली? तो एक तो पढ़ के चले जाना ये विष्णु माया भगवती ये असम्मोहितम जगतम हिंस्त्र स्व पापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, ये वाला। एक पढ़ के चले जाना ये वाला, दूसरा वाला। अरुणेशः प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतः मरीचिमालिनः एषः भगवान मणिराकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुण्डलम् अखण्डर्दिशः दीपकः ब्रह्माण्ड भाण्डस्य प्रयाण पुण्डरिक पटलस्य शोक विमोकः कोकलोकस्य अवलम्बः रोलम्ब कदम्बस्य सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य इनश्च दिनश्च। और एक पढ़ के जाना ये वटुर असौ वाला। वटुर असौ वाला एक ये पढ़ के चले जाना अच्छे से। वटुर असौ आकृत्यः सुंदर वर्णेन गोरः जटाभि ब्रह्मचारी ही वयसा षोडश वर्ष देशीय कंबुकंठ आयत ललाट सुबाहु विशाल लोचन च आसित। एक इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना। आई बात समझ में? 11th वालों, तुम्हारे ये वाला हो गया पोर्शन पूरा। तुम इतना पढ़ लेना, इसके बाद में तुम्हारे क्या बचता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मिटा दूंगी ये? एक बार भाई कमेंट कर दो, और सभी लोग जितने भी लाइव हो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक करो जल्दी से। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो। चलिए मिटाऊं भाई मैं? हाँ सर, अंजलि अमरकोश परसों एग्जाम है सर। हाँ तो परसों एग्जाम है, उससे पहले करवा देंगे तुम्हारे सब कुछ। किस तारीख को है तुम्हारे एग्जाम? 18, 19, 20 तारीख को है क्या? हाँ तो करवा देंगे। कल थोड़ा सा समास करवा देंगे तुम लोग। समास अगर तुम कहो तो मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ी बहुत बातें वो थोड़ी बहुत याद रख लेना तुम। तो एक तो बच जाता है समास। समास बच जाता है तुम्हारे। नीति शतक सर करवा देंगे, अमरकोश सर करवा देंगे, और क्या बच गया तुम्हारे उसके अलावा? नीति शतक अमरकोश सर करवा देंगे। एक बार सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। नीति शतक बच जाती है, वो करवा देंगे। अमरकोश करवा देंगे। समास मैं करवा दूंगा, कल करवा दूंगा तुम लोगों को आराम से पूरा। उसके बाद में एक अनुवाद बच जाता है। अनुवाद तुम नॉर्मल से अपने जो वाक्य पढ़े हैं उतने ही लिख लेना। अनुवाद की क्लास तो अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन तुम जितनी चीजें हमने पढ़ी है अब तक वाली, उन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना। तुम्हारे अनुवाद कंप्लीट हो जाएगा, लगभग सारी चीजें हो जाएगी। ठीक, अनुवाद। और एक निबंध याद कर लेना, संस्कृत भाषा वाला कर लेना, परोपकार वाला कर लेना। 2 निबंध थोड़े से पढ़ के चले जाना, अगर आ भी गए तो हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक, तो ये चीजें पढ़ के चले जाना। नीति शतक, अमरकोश, अनुवाद और निबंध, ये 2 सर करवा देंगे एक दिन क्लास लेके। अनुवाद में मैंने जो वाक्य लिखा है उतने पढ़ लेना। निबंध में संस्कृत भाषा का महत्व और एक पढ़ लेना, स्त्री शिक्षा वाला पढ़ लेना, परोपकार वाला पढ़ लेना, या फिर दोनों ही तीनों ही लिखवाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाना, पॉइंट याद कर लेना उनके। समास में क्या पढ़ के जाना है? एक तो समास होते कितने? 5। नाम याद रखो भाई, सीधा सीधा 1 नंबर में। अंजलि सर आईएमपी श्लोक हैं। हाँ सारे करवा देंगे आईएमपी वाले सब। एक बार ये तो सुन लो तुम, कितने समास कितने होते हैं? 5। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, समास कतिधा, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो तुम्हें सीधे सीधे बताने, पंच समास पंचधा। पहले तो नहीं आया था पर अब आएगा सर। हाँ भाई आ जाए तो लिख देना, नहीं आए तो फिर तुम लिखना मत, वहां पर याद करके चले जाओ, क्या हो जाए तुम्हारे।
चलो 5 कौन कौन से नाम याद कर लेना थोड़े से, मैं थोड़ा बता देता। केवल समास, अव्ययी भाव, इतने में 12th वालों को लाइव बुला लो सभी, अगर कोई 12th वाला जुड़ा हो तो। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, चौथा है द्वंद्व, द्विगु। मैं 1 नंबर के सारे ही प्रश्न ये कंप्लीट करवा रहा हूं 5 मिनट में समास से। 4 से 5 नंबर का कंटेंट 11th वालों जल्दी से सुन लेना ध्यान से। समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। और जो हम कहते हैं द्विगु नहीं, बहुव्रीहि। रुक जाओ यहाँ, सॉरी, बहुव्रीहि। 5वां जो होता है वो बहुव्रीहि। तत्पुरुष का ही भेद कौन सा होता है? द्विगु। और तत्पुरुष का ही भेद होता है कर्मधारय। ये दोनों तत्पुरुष के भेद होते हैं। 12th वालों लाइव आ गए हो क्या? 12th वाले एक बार कमेंट कर दे यदि आ गए हैं तो सभी। इनमें से और याद रखना कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, विशेष संज्ञा रहित जो समास है उससे केवल समास कहते हैं। सीधा सीधा 1 नंबर में प्रश्न आएगा कि किम केवल समास या केवल समास कह। ये मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा पीछे में परिभाषा लिख देता हूं। इतने में 12th वालों कमेंट कर दो फटाफट। लाइव कितने जने हो? पंच। समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार कौन से? मैंने नाम लिख दिया। तुम्हारा प्रश्न आए कि समास कति था, तो सीधे सीधे उत्तर लिख के आ जाना। उसके बाद में केवल समास क्या है? तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। 1 नंबर में परिभाषाएं लिख देना। अव्ययभाव समास क्या है? प्रायः पूर्व पद प्रधान, जिसमें भी पूर्व पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? अव्ययभाव। प्रायः उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। उभय पद प्रधान कौन सा समास होता है? द्वंद्व। और अन्य पद प्रधान कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। ये अच्छे से नोट करके जाना। तुम्हारे ये जो मैंने इतना सा बनाया हुआ है कि समास 5 प्रकार के, 5 के नाम लिखे हुए हैं और उसके बाद में ये, और उसके अलावा एक द्विगु की तुम विशेषता याद रखना चाहो तो याद रख लेना, संख्या पूर्व, संख्या पूर्व द्विगु। तो अलग से पूछ ले संख्या पूर्व कह, तो सीधे सीधे लिख देना द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु। एक है कर्मधारय। कर्मधारय क्या होता है कर्मधारय समास में? तो एक तो विशेषण, विशेषण विशेष संबंध। सीधा प्रश्न आएगा विशेषण विशेष संबंध कौन से समास की विशेषता है? तो बता देना आपने कौन से समास की है? कर्मधारय समास की। या फिर क्या आ जाएगा? उपमा, उपमेय। उपमा उपमेय कौन से समास की विशेषता है? कर्मधारय समास की। 12th वालों एक बार, 11th वालों कमेंट करो जल्दी से, समझ में आई कि नहीं आई बात? ये याद करके जाना। यहां से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन 1-1 नंबर के मिल जाएंगे आपको। बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन। इतनी सी ये बोर्ड जो लिखा हुआ उसका स्क्रीनशॉट मार लो, या फिर ये कहीं साइड में लिख लेना कॉपी में। सीधे सीधे 4-5 नंबर का क्लियर मैटर आ जाएगा। 5 प्रकार, 5 के नाम, 5 की विशेषताएं। ठीक, अंडरस्टैंड? आगे भाई 12th वालों कमेंट करो जल्दी से। और कुछ हो तो बता दो सर। और तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, और तो सब बढ़िया है अभी। मनीष हालचाल पूछ ले तू। 12वीं वालों आ जाओ लाइव। 12वीं वालों नाम टाइप कर देना। नहीं 11th वालों जुड़े रहे ना, कारक तुम्हारे वो अनुवाद में काम आ जाएगी चीजें। मैं 12वीं वालों को जल्दी जल्दी कारक बता देता हूँ, सिद्धियां बता देता हूँ, करके आ जाना उतनी चीजें।
ट्वेल्थ वाले आए लाइव? 12th वाले 8 बजे ही आएंगे। चलो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अपने। हाँ सर आ गए ठीक। एक बार अपने अपने स्टेटस पर चढ़ा दो यहाँ से लिंक लेके, फिर बाद में डिलीट कर देना तुम्हारे क्लास खत्म हो उसके बाद। एक बार जितने भी लोग लाइव है 11th वाले और 12th वाले दोनों ही लिंक यहाँ से शेयर करके स्टेटस पर लगा दो, जल्दी से जल्दी लगाओ भाई। और जितने भी लोग लाइव हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय सिया राम महेश जी सर, जय सिया राम भाई। धीरज द ब्लॉगर, कौन सा धीरज है ये? 12th वाला धीरज है, आईफोन वाला धीरज। धीरज ये मिटा दूं? 11th वालों कोई समस्या हो तो बताओ तुम्हारे। समास मैंने इतनी चीजें बता दी है, उसके बाद में भी तुम कहो तो समास में आज ही करवा दूं। मैं इंपॉर्टेंट दिया, तुम पढ़ के आ जाना उतनी सी। क्या ही पढ़ लोगे कल? सर हमें 8 बजे तक पढ़ा दोगे? अरे तुम्हें पढ़ा दिया, इतना पढ़ लेना तुम, ये बहुत है। तुम इतनी चीजें पढ़ के आ जाना, सारा लसारा। यस एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और एक बार सभी लोग शेयर कर दो। बिठा दो, बिठा दिया भाई, शेयर कर दो। शेयर किस किसने कर दिया शेयर वो यस लिख दो। जिन्होंने भी शेयर कर दिया वो यस लिख दो। और 12th वालों आ जाओ, तुम्हारे मैं करवा देता हूं कारक प्रकरण। जितनी चीजें मैं बताऊं उतनी चीजें पढ़ लेना। कारक प्रकरण। अंजलि सर हमें पढ़ाओ, फिर 8 बजे उनकी क्लास ले लेना। तुम्हारे इतना बता दिया, क्या पढ़ना है और? है 11th वालों, लालची हो रहे हो तुम दिन ब दिन। कल और ले लेंगे तुम्हारे। यस हिंदी अनुवाद करना सिखा दो। हिंदी अनुवाद करना इतनी जल्दी सिखा दे? हिंदी अनुवाद कौन सा होता है? अनुवाद करना सिखाते हैं हिंदी से। पढ़ी नहीं शायद अपने। अनुवाद वाली शायद क्लासें अपने पढ़ी हुई है, एक बार जाके देख लेना। वहां पर प्लेलिस्ट में जाना, वहां जाके थोड़ा सा। और समाज तो तुम देख ही लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है 11th वालों। अपने चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, या फिर समाज सर्च करना, मिल जाएगा तुम्हें समाज की क्लास। वहां से पूरे समाज पढ़ लेना सभी एक बार। 12th वाले आगे। परोपकार में कौन सा समास है सर? परस्य उपकारः इति परोपकारः तत्पुरुष समास। दूसरे पर उपकार करना। सर समास की आईएमपी सिद्धियां कल बताओगे क्या? हाँ कल बताएंगे। और पूछ लो, क्या पूछना है तुम लोगों को? हाँ 12th वालों कारक पढ़ना हो तो जल्दी लाइव आ जाओ, अपने सभी साथियों को बुला लो, नहीं तो क्लास ऑफ करते हैं। सर समाज की एमपी सिद्धियां कल बताओगे क्या? पायल पड़ता सर। बोलो भाई 12th वालों, जो बीच में गैप रख दे, इतने में आ जाओगे तुम। आ गए हैं सर, पढ़ाइए। अंजलि सर हमारी क्लास आज ही ली है आपने? हाँ आज ही लिए, आज इतना तो पढ़ा दिया, पढ़ोगे इतना? नहीं सुखलाल कटारा। हाँ 12th वाले आ जाओ लाइव और नाम टाइप करते रहना, मैं देखूं कि कौन कौन आए वो।
लेट्स गो सर। किंग कोहली कौन है? किंग कोहली सर आ गए, दिशांत आ गया। हाय डीजे अवधेश मिक्सिंग। लो भाई कारक तुम्हारे सीधे सीधे एक एक नंबर से शुरू कर देता हूं मैं। हाय सर आ गए। अरे नाम बताओ अपना। हार्दिक पाटीदार फ्रॉम सागवाड़ा। योगिता नमस्कार। प्रकाश पाटीदार नमस्कार। नमस्कार गुरुजी नमस्कार। प्रकाश जी नमस्कार। चलिए भाई, एक तो कारक से ये प्रश्न बनेगा कि कारक शब्द में धातु कौन सी है? क्री। प्रत्यय कौन सा है? अणुबुल। दो चीजें यहां से ध्यान रख लेना। मैं एक एक नंबर वाली सीधी कंप्लीट करवा देता हूं एक ही बार में। क्री धातु, अणुबुल प्रत्यय। दूसरा के कति कारकाणी, कारक कितने हैं? प्रकाश जी सर का शिक्षा लेखनी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रकाश जी लाइक कर दो एक बार। चलिए, एक प्रश्न बन सकता है कारक कितने हैं? कति। जब भी कति वाला प्रश्न आ जाए तो अपने बता देना कितने कारक हैं? षट। षट कारकाणी। दूसरी चीज, एक एक नंबर में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? 8। लिखने को हम 8 लिख देते हैं, लेकिन कारक होते हैं। अवधेश जी सर का भी स्वागत है। अवधेश जी भरतपुर। चलिए आ जाओ भाई। षट, हाँ षट। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अवधेश जी सर हमारे बीएसटी सिविल साथी अभी शिक्षक के रूप में भरतपुर सेवा दे रहे, स्वागत है उनका। प्रकाश जी पाटीदार अपने नांगन सेल से हैं, पास में ही प्रतापगढ़ में अभी सेवा दे रहे वो। उसके बाद में अधिकरण। एक एक नंबर वाले प्रश्न यहां से ध्यान रखना भाई। और संबोधन। क्लास 11th आर्ट्स, संबोधन। इन दो को हम कारक नहीं मानते। दो को क्या नहीं मानते? कारक। इनके अलावा इन 6 को कारक मानते हैं। तुमसे सीधा सीधा इनके प्रश्न पूछे जाएंगे सूत्रों से। किम करता, तो उत्तर में लिख देना स्वतंत्र करता। किम करता, स्वतंत्र करता। वाक्य में जो सबसे स्वतंत्र है वो क्या है? करता है। वाक्य में जो सबसे स्वतंत्र है वो करता है। किम कर्म, एक एक नंबर में ये प्रश्न बनेंगे। कारक प्रकरण से देख लेना। क्री धातु और अणुबुल प्रत्यय से कितने हैं? 6 हैं। और ये जो मैं बोर्ड पर अभी लिखने वाला हूं ये पूरा मैं भरूंगा। उनमें से एक एक नंबर वाले कितने क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कारक के, वो तुम जाके पेपर देके आने के बाद देखना भाई। 12th वालों ध्यान से सुनते रहना। कर्म, तू, रिपसीत, तमम कर्म, तमम कर्म। सीधा सूत्र लिखे हुए पड़े होंगे, यहां नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद करके जाना। किम कर्म, कर्तु रिपसीत तमम कर्म। कर्ता को जो कार्य सर्वाधिक इप्सित है वो क्या है? कर्म है। करण क्या है? किम करणम प्रश्न आया तो अपने सीधा सीधा लिखना उत्तर में साधक तमम, साधक तमम करणम। दिख रहा है क्या? एक बार कमेंट कर दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो। साधक तमम करणम। किम संप्रदानम, तो कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। ये पूरा कर देना तुम।
ससंप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। अपादान क्या है? ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। संबंध में अपने कुछ भी नहीं लिखना, संबंध से किम संबंध प्रश्न नहीं बनेगा। अधिकरण क्या है? तो किम अधिकरणम प्रश्न बना तो सीधा सीधा लिखना आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। आधार ही क्या है? अधिकरण है। संबोधन का भी नहीं लिखना, सूत्र याद रख लेना, संबोधन का संबोधन है च। ये थोड़ा सा याद रखो तो भली बात, क्योंकि सिद्धि बनानी है तो याद रखना है ये संबोधन है च, और इसका षष्ठी शेष है। ये याद रखो तो रखना चाहो तो रख लेना। बाकी ये वाला जो बोर्ड मैंने लिखा है आज, ब्लर आ रहा है सर, ब्लर थोड़ा सा देखो भाई यार, क्वालिटी बढ़ा दो। मैंने एक साथ बहुत सारी चीजें दी, उस कारण भी नहीं दिख रहा होगा। तो किताब में है सारी चीजें, मैं थोड़ा सा बता दूं, यूं करके मैंने लिख दिया है। और उसके बाद में तुम एक मेरे को कमेंट में बताओ कि मैं क्या सिद्धियां बनवाऊं या फिर मैं इंपॉर्टेंट बता दूं तुम लोगों को। जल्दी से भाई 12th वालों, जल्दी से एक बात मुझे बता दो, मैं सिद्धियां बनाऊं या फिर तुम्हें इतना ही बता दूं कौन सी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे को। इंपॉर्टेंट बता दो। और बता दो तुम्हारे जो भी है। ठीक हुई। नमस्कार मिस्टर अजय पटेल, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। अजय जी का स्वागत है भाई शिक्षा लेखनी परिवार के यूट्यूब चैनल पर। अरे नमस्कार। चलो मिटाऊं भाई। तो याद रख लेना भाई यहां से कि किम कर्ता स्वतंत्र कर्ता, वाक्य में जो सबसे स्वतंत्र है वो करता है किम कर्म। तो कर्तु इप्सित तम कर्म, कर्ता को जो कार्य इप्सित है वो कर्म है। किम करणम साधक तमम करणम, साधन ही करण है। किम संप्रदानम कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। ध्रुवम पाए अपादानम, अपादान क्या है? तो ध्रुवम पाए अपादान। जब ध्रुव वस्तु से कोई वस्तु अलग हो जाती है तो उस ध्रुव वस्तु को हम क्या कहते हैं? अपादान। आईएमपी बताओ। हाँ आईएमपी बता रहे हैं। षष्ठी शेषे याद रखो तो भली बात, ये याद रखना थोड़ा सा। किम अधिकरणम। अजय जी का शिक्षा लेखनी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अजय जी हमारे साथी है, वर्तमान में घाटोल ब्लॉक में सेवा दे रहे हैं। अधिकरण आधारो अधिकरण, आधार ही अधिकरण है। तो ये हो गई बात। यहां से देख के जाना भाई, यहां से तुम्हारे 1 नंबर वाले में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक एक नंबर के। इन सूत्रों की व्याख्या भी अच्छे से याद कर लेना। कर्तुरिप्सित तम अपकर्म। पाटीदार जी हेलो सर जी, नाम बताइए। इन सभी सूत्रों की अच्छे से व्याख्या भी याद करके जाना। अब मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, मिटा दूं ये। एक थोड़ा सा मैं एक और बता दूं तुम लोगों को। एक ये क्वेश्चन लिख लेना, तुम्हारी पूछ ले। आधारः कथिता। हम जो आधार पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति में, आधार कितने प्रकार का होता है? अक्ष शब्द इल। आधारः कथिता, आधार कितने होता है या आधार कितने प्रकार का होता है? अजय जी क्लास को लाइक कर देना। आधारः कथिता। तो तुम इसमें लिख लेना थोड़ा सा, कई क्वेश्चन आ जाए। त्रिधा, आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मैं तीनों टाइप नाम लिखवा देता हूं, वो थोड़ा सा लिख देना। मिस्टर अजय पटेल धन्यवाद सर। 3 प्रकार लिखवाया हुआ है ये प्रश्न, लिखवाया हुआ तो वहां से पढ़ लेना, नहीं लिखवाया हुआ तो लिख लेना। एक आधार होता औपश्लेषिक, औपश्लेषिक आधार, ठीक। एक होता औपश्लेषिक
आधार, एक होता है वैषयिक, और एक होता है अभिव्यापक। कौन सा? अभिव्यापक। एक बार जितने भी लोग लाइव हो सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार सभी लोग मिस्ट बिल्कुल, हाँ वापस लिखा दो सर जी, लिखवा दिए भाई। ये तीनों नाम याद रख ले। दिख रहा है, सब दिख रहा है, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है? ए अच्छा पर कौन है यार? चलो दिख रहा है, सब दिख रहा है। चलिए वापस चालू हो गई, एक बार देख लो भाई, कमेंट कर दो। आ गई क्लास सबके अंदर? चलो आ गई वापस क्लास, जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ रहा भाई, वापस लाइव शुरू हो गई है क्लास, आ जाओ सभी। एक बस सभी लोग लाइक कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार बस चलो बैठो, अब आगे आगे आप देखो फटाफट। आ रही है आवाज? क्लियर है सब? अब देखना भाई, अब आ जाएगी। चलिए अब देखिए, एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को। लाइव होते हैं जितने लोग, उतने लाइक क्यों नहीं आते हैं वीडियो पर? है भाई, एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर दो। सर आवाज भी कट रही है, नहीं कटेगी, अब आ जाएगी धीरे धीरे। तेजेश्वरी, हाँ सर, चलो चलो आ जाएगी धीरे। प्रथमा देख लेना, पहली चीज, प्रथमा कितने अर्थों में होती है? 4 अर्थों में। कितने अर्थों में? सीधा सीधा एक नंबर में प्रश्न आएगा, प्रथमा कति अर्थे भवंती? चतुर अर्थे या चत्वारः अर्थे। फेक व्यूज होता है लाइव में सर। 4 अर्थों। विठल है कौन? अपना नाम तो बता यार तू। चलिए 4 अर्थों में, चारों अर्थों के नाम याद रखना। एक तो प्रातिपदिक अर्थ में, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ, लिंग अर्थ, परिमाण अर्थ और वचन अर्थ। सरल सी सिद्धियां बनती है, इसमें से याद रखना एक सिद्धि पूछ ली जाएगी। यहां से कृष्ण श्री ही ज्ञानम, कृष्ण श्री ही ज्ञानम, कृष्ण श्री ही ज्ञानम। ठीक। लिंग में तटः, सब कंजूस है इसलिए, तटी तटम, तटः तटी तटम। ये यहां से परिमाण अर्थ में कौन सी बनती है? द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि। और वचन अर्थ में एक द्वौ द्रोणो व्रीहि। और वचन अर्थ में एक आ रहा है भाई वॉइस, एक द्वौ और बहवः। एक द्वौ बहवः। ठीक, यहां से याद करके चले जाना। और दूसरी चीज, कारक की सिद्धियां अब बनाओ जब भी, तो कारक की सिद्धियां शुरू करोगे अत्र से। ठीक, उसके बाद आप बताओगे शब्द, उसके बाद आप बताओगे कारण, और कारण के बाद आप बताओगे सूत्र। ये अपने पढ़ा हुआ है। कारक की जब भी, जैसे कृष्ण सिद्धि बनानी है तो हम कहां से शुरू करेंगे? अत्र, यहां से हमें सिद्धि शुरू करनी।
उसके बाद कहाँ हो रही है विभक्ति कौन वो बता दो, क्यों हो रही है वो बता दो, और उसके बाद कौन से सूत्र से, और लास्ट में कौन सी विभक्ति हो रही है वो बता दो, और उसके बाद में स्यात लगा दो। ये हो गई कारक की सिद्धि पूरी। पढ़ा था, याद नहीं है, ठीक है। अब देख लेना थोड़ा ध्यान से, विठल है कौन, नाम तो बता भाई। ये 4 सिद्धियां मैंने बता दी यहाँ पर। प्रथमा 4 अर्थों में होती है, पूछ लेगा अलग से किन किन अर्थों में प्रथमा होती है। प्रातिपदिक, लिंग अर्थ, परिमाण अर्थ और वचन अर्थ। कौन कौन सी सिद्धियां, सिद्धियां सरल सी बनती है, कृष्ण, श्री और ज्ञानम। याद शुरू कहां से करोगे, सिद्धि अत्र। हाउ चुनाव वाला हफ्ता है हमारे पास, इन शेयर करेगा उसे RS पियेंगे और गूगल गुड़ खिलाएंगे, रस पिलाएंगे और गुड़ खिलाएंगे। सरोज है कोई, ठीक भाई। देखो आप, जैसे कृष्ण वाली सिद्धि बनानी है, अत्र कृष्ण शब्दे प्रातिपदिक अर्थे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा विभक्ति ही स्यात्। ठीक, बस इतनी सी बातें हैं अपने, कि जब भी सिद्धि बनाओ इस फॉर्मूले को याद रखो, लिख लो कहीं साइड में कि अत्र से शुरू करनी है, फिर शब्द बता देनी है, फिर कारण बता देना है, फिर सूत्र बता देना, फिर कौन सी विभक्ति हो रही है, और लास्ट में स्यात् लगा दो। जैसे श्री ही बनानी है, अत्र श्री शब्दे प्रातिपदिक अर्थे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा विभक्ति स्यात्। ठीक, उसके बाद में ज्ञानम, अत्र ज्ञान शब्दे प्रातिपदिक अर्थे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा विभक्ति स्यात्। लिंग अर्थ में 3 होती है, तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम। ठीक, तो वहां भी अपने वही कि अत्र वाक्य तट शब्दे लिंग अर्थे प्रातिपदिकार्थ लिंगार्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा विभक्ति स्यात्। तो सब में ऐसे ही कर देना, ये पूरा पढ़ के जाना, इनमें से 1-2 सिद्धि आ जाएगी तुम्हारे। बड़े आगे चलो भाई, कमेंट करो, बड़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैं कृष्णा हूं, कौन सा कृष्णा? पूर्व अध्यक्ष का स्वागत। पूर्व अध्यक्ष जी स्वागत है आपका। अब चलिए मैं सीधे सीधे तुम्हें सिद्धियां बता देता हूं, वहां से तुम पढ़ लेना, तुम्हारे वहां से प्रश्न आ जाएंगे। सोनिया डिंडोर, हाँ हाँ सर, मेरे पढ़ो के महेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रथमा की हो गई। संबोधने में एक ही सिद्धि याद रख लेना, संबोधन विभक्ति की। कौन सी? हे राम। संबोधन की हे राम। संबोधन इति सूत्रेण प्रथमा विभक्ति स्यात्। क्रिएट बाय रिंकू राणा। हाय, चलो एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद में विभक्ति द्वितीय देख लो। द्वितीय में एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख के जाना, हरिम भजती। हरिम भजती, हरिम भजती को अच्छे से याद करके जाना। हरिम भजती याद कर लेना द्वितीय विभक्ति से।
कावेरी जी, ये राम काम निकलता है भाई, किसे कहते हैं? वाई आई नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, उसके बाद में द्वितीय में और क्या पढ़ के जाओगे? एक द्वितीय में पढ़ के जाना तुम अकथितम च सूत्र। सेम टू सेम सिद्धियां सारी बन रही है, 16 सिद्धियां, उनमें से एक आएगी अकथितम च वाली, 16 सिद्धियां। ठीक, अकथितम च वाली 16 सिद्धियां याद करके चले जाना। उसके बाद में तृतीया, तृतीय विभक्ति पे क्या पढ़ के जाओगे? NBSTC जिंदाबाद जिंदाबाद। द्वितीय में एक सूत्र और याद करके जाना, एक सूत्र द्वितीय में देख लेना थोड़ा सा। अधिशिंग स्थासाम कर्म, सरल सी सिद्धियां बनती है, अधिशिंग स्था आस, अधिशिंग स्थासाम कर्म। इससे एक सिद्धि, तीन सिद्धियां बनती है, अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था और आस धातु से, और एक इसी में पढ़ लेना उपानवध्यांग वसह, उपानवध्यांग वसह। तृतीया में क्या पढ़ना है 12th वालों? सर उसका अर्थ लिखना पड़ता है। हाँ तो अर्थ लिख लेना भाई तुम। न्यू BSTC, ठीक भाई। तृतीया में एक तो रामायण बाणेन हतो बाली, अच्छे से पढ़ के चले जाना इसको, हतो बाली। उसके बाद में एक और पढ़ के जाना अक्षना काण, अक्षना काण, ये नांग विकार है। हाँ अर्थ लिख देना यदि आए तो, और एक पढ़ के चले जाना तृतीया में पुत्रेण स आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता, और इन्हीं के साथ इनके सूत्र भी पढ़ लेना। ठीक, इन्हीं के साथ इनके सूत्र भी पढ़ लेना। इतनी चीजें यहां से पढ़ के जाना। द्वितीय से, द्वितीय से हरिम भजति अकथितम च सूत्र, अधिशिंग स्थासाम कर्म और उपानवध्यांग वसः। और तृतीया में रामायण बाणेन हतो बाली पढ़ के चले जाना, अक्षना काणः और पुत्रेण सह आगतः पिता, ये तृतीया में पढ़ के चले जाना। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, तृतीया तक हो गई है, मिटा दूं ये। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सर ये वाक्य आए, क्या कह रही है कविता तू? एकदम एक सही तरीके से लिख, तेरे वाली कमेंट ही मेरे समझ में नहीं आती। उसके बाद में एक है चतुर्थी, क्या पढ़ के जाओगे चतुर्थी में? एक तो विप्राय गाम ददाती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है या विप्र को गाय देता है। उसके अलावा एक पढ़ देना रुच धातु वाली सिद्धि, रुचार्थानाम प्रियमाण, उसमें कौन सी सिद्धि बन रही है? हरे रोचते, हरे रोचते। ठीक, विप्राय गाम ददाती, हरे रोचते। और उसके बाद में चतुर्थी में और पढ़ लेना तुम क्रुद्ध धातु की एक सिद्धि पढ़ लेना, क्रुद्ध द्रुहेर्षा असूयार्था नाम यम प्रतिकोप, उससे बन रही थी। ठीक, क्रुद्ध धातु वाली क्या सिद्धि बन रही थी तुम्हारे? हरे क्रुद्यति, हरे क्रुद्यति। ठीक, एक ये अच्छे से पढ़ के चले जाना। सर ये शब्द वांग्मय में आए थे, यूं कहना चाहती है कविता, कौन से शब्द?
ये वो अनुवाद वाले में आए होंगे वांग्मय में, यूं कहना चाह रहे हो तुम। आगे देख लो, इसी में चतुर्थी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना, सूत्र की सारी सिद्धियां, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड, युगच। ये यहां से जो भी सिद्धियां, एक तो इसमें खास इंपॉर्टेंट ये सूत्र याद करना, और इसी का एक याद करके चले जाना, हरे नमः सिद्धि। ये तुम्हारे चतुर्थी का मैटर हो गया। चतुर्थी में इतना पढ़ के चले जाना, इसमें से आ जाएगा। चतुर्थी में इतनी चीजें पढ़ के चले जाना, आ जाएगा इनमें से। ये हो गई तुम्हारे चतुर्थी। ठीक, मिटाऊं? चलो, पंचमी सूत्र याद कर लेना, ध्रुवम पाए अपादानम। और उसकी जो पहली पहली सिद्धि बनती है तुम्हारे, कौन सी बनती है पहली सिद्धि? मेरे को याद आ जाने तो मैं एक तो बता दिया। एक तो तुम ये चोरात रक्षति वाला याद करके चले जाना, या चोरात विभेति। और इसी के साथ चोरात त्रायते। क्या हूं, डिलीट क्यों करा? क्या हो गया भाई विठल? ठीक, आप हो कौन भैया? कविता क्या करना है तेरे? धावत अश्वात पतति, ये अच्छे से पढ़ के जाना। अश्व शब्द में पंचमी हो रही है। और एक ग्रामात आयाति, गांव से आता है, ये पढ़ के जाना। एक इसी में पढ़ के चले जाना, हिमवतः गंगा प्रभवती। हिमवतः गंगा प्रभवती। हिमवतः गंगा प्रभवती, ये पंचमी में इतनी चीजें पढ़ के चले जाना। कितनी सिद्धियां हुई अभी तक बताओ भाई? व्याकरण में कितनी सिद्धियां हो गई? यहां तक आते आते कितनी हो गई? मैं षष्ठी और सप्तमी की थोड़ी सी बता दूं। ग्रामात आयाति में जशत्व और दीर्घ दोनों हो रही है ना भाई? दोनों क्यों होगी? ये मूल तो ये राजशत्व ही होगी सिर्फ सिंधी। ग्रामात धन आयाति, ये होता है विग्रह। त ही सिर्फ किस में बदल जाता है? द में। और द के साथ ये आ तो जुड़ जाता है सीधे सीधे, कोई दीर्घ वाली बात नहीं है। तो ग्रामाद आयाति सीधा बन जाता है। जश्व संधि होती है सिर्फ, दीर्घ संधि नहीं होती। ये किसका क्वेश्चन था सर? साहित्य में बताओ। साहित्य में नहीं बताता, मैं संस्कृत में बताता। 22 लगभग। चलो षष्ठी। षष्ठी में एक सिद्धि पढ़ के जाना, राजपुरुष। पढ़ाई होगी राजपुरुष, उसको पढ़ के चले जाना अच्छे से।
राजपुरुषः। ठीक, राजपुरुष पढ़ लेना। एक उसी में पढ़ाई होगी, अन्नस्य हेतु वसति, अन्नस्य हेतु वसति। षष्ठी में 2 पढ़ के चला, और उसके बाद बच गई सप्तमी। सप्तमी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी पढ़ के जाओ, कटे आसते। ये एक तो कटे आसते पढ़ के जाना, आधारो अधिकरणम सूत्र से होता है कटे आसते, और उसके बाद में एक पढ़ के तुम चले जाना, यतश्च निर्धारण सूत्र पूरा पढ़ के जाए। सर इसका मतलब पूरा कारक प्रकरण पढ़ना है ना? अरे कहाँ पूरा भाई, और एक इसमें पढ़ के चले जाना, यतश्च निर्धारण सूत्र, व्याख्या पढ़ लेना यतश्च निर्धारणम की। डाबू भाभ्याम अन्य तरस्याम। थोड़ी देर में सर आ जाएंगे, इतने में तुम पानी वानी पी लो, 2-3 मिनट में सर आ जाएंगे, वो बता देंगे तुम्हारे आगे का क्या करना है वो। ठीक भाई, 2-3 मिनट में सर आ जाएंगे, वो बता देंगे आगे तुम्हारे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सर कहाँ गए हैं? सर खवा गए। हाँ खवा गए। कौन से सर आने वाले हैं? सर खवाइए, बताइए। पानी पीने आओ। हाँ पानी पी आओ, उतनी देर में आप पढ़ा दो सर। नहीं सर पढ़ा देंगे, अब बहुत हो गया। एक बार इतने में वीडियो को अपने लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उनचालीस, उतनी देर आप पढ़ दो। सर ये तो कहानी भी नहीं आती। हाँ नहीं आती, मैं कहानी नहीं सुनाने वाला तुम लोगों को। पढ़ लो चुपचाप, कल एग्जाम है तुम्हारे। कहानी सुन लेगी, नहीं तो कहानी भी बना भी देता। तो मैं फिर ऐसी कहानी सुनाऊँ तो कल को बुरा मान जाए भाई, तू लाइव ही नहीं आए, इसलिए मैं कहानी नहीं सुनाता। किसी को भाई मन पे आ जाए, ऐसी कहानी आ जाए कोई मेरे को। इतने में कमेंट कर दो तुम, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर में। तुम भी फ्रेश हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सो फिर तो कहानी सुनाऊंगा। कंटिन्यू रखो सर इतने में लाइव। सर कारिका बता दो। कौन सी कारिका पढ़ लेगी इतनी देर में तू? कल के दिन में इतना ही पढ़ के तू। हाँ सर एटलीस्ट ना कह रही हूँ। हाँ तो इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ भाई तुम लोगों को ना। इस कहानी ये रही है। विट्ठल कौन है वो बता दो मेरे को। ये विट्ठल वाला डाउट क्लियर करो तुम। इंपॉर्टेंट हो वो। इम्पोर्टेंट हो वो। ये कविता टूटे इटलू बने तो एमस के खराब यूं पेपर यूं। कहानी सुनाओ सर। ना कहानी नहीं सुनानी, तुम कमेंट करो तुम्हारे जो भी समस्या है वो। अब तक गए पेपर कैसे रहे? कौन सा पेपर सबसे बढ़िया गया अब तक में? इतने सारे पेपर तुमने किए, कितने पेपर हो गए? हाँ 3 पेपर हो गए, 2 बाकी हैं। 3 में बढ़िया कौन सा गया? इंसान हूं ये आती है आंसर ने कहानी। भावेश 3। हाँ 3 गए, उनमें से बढ़िया कितने गए? मेरा वांग्मय मस्त गया। नहीं सर कहानी सुननी भी नहीं है,
कहानी ते होना भी के हिंदी का चेतना के हिंदी का बढ़िया गया। जल्दी से सर इतने व्याकरण की इम्पोर्ट। हाँ सर आगे अब बता। सर विट्ठल कौन है? अरे पता नहीं, विट्ठल इंसान हुई हुई तो कह रहा, मैं पूछ पूछ के थक गया उसको। चलो ठीक, अब सर क्लास लेंगे तुम्हारी। हेलो, जल्दी से जल्दी। क्या बहुत सारे कम लोग हो यार आज तो एकदम। क्या क्या कमेंट कर रहे थे सर, सो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं तुम्हारे रेगुलर कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ वहां से, फिर कहाँ सो रहे हैं? हैं? चलो जितने भी लोग लाइव हो एक बार कमेंट कर दो, लाइक कर दो। चलो जल्दी से जल्दी। अपन ने कल हलंत पुल्लिंग पढ़ लिया था, हलंत स्त्रीलिंग पे पढ़ लिया था, और मैं हलंत नपुंसकलिंग। कहाँ गए? एक आध भी बच्चा लाइव नहीं है क्या? एक आध कमेंट करके बताओ मेरे को। अब कमेंट ही नहीं दिख रहे, कहाँ है? हाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मुझे कमेंट, सॉरी मेरे ही बंद हो गए थे, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे लगा कोई कमेंट ही नहीं करा, कहाँ गए? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। अपने इसके अंदर मैं आज आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, देख के चले जाओ सीधा। स्वंडु शब्द जो है उसकी एक सिद्धि फिक्स आएगी। स्वंडु देख के चले जाना, स्वंडु शब्द की एक सिद्धि फिक्स आएगी। स्वंडु। वार शब्द की एक सिद्धि फिक्स आएगी। तीन तीन पढ़ाई है, इसकी भी तीन है, तीन में से एक आएगी, इसकी भी तीन में से एक आएगी। कीम शब्द, हाँ एक बार लाइक कर दो सभी लोग। संडू शब्द है, उसकी जो सिद्धि है वो उसमें से एक आएगी, कोई भी तीनों में से। उसके बाद आप देख लेना छतवारी, कानी, ईमानी और तानी, चारों में से एक आएगी। एक अहोभ्याम देख लेना। तीनों सूत्र देख लेना। दस नंबर, 10 मार्क्स का ये, तो इसमें से लगभग 7 8 9 नंबर का आ जाएगा आपके। इसमें से तीन एक तो सिद्धियां आ जाएगी, 4 सिद्धियां आएगी मेरे हिसाब से। 4 सिद्धियां में देख लेना, एक यहाँ से आ जाएगी,
एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, एक आध एक्स्ट्रा आ जाएगी। सूत्र सारे देख लेना। अच्छिर नद्यो नून देख के जाना। शप्शर नो नित्यम और वान अपन सकस्य तीनों। सूत्र, हाँ। अरे इन तो ये जो दो टॉपिक है उसके अंदर तीन तीन सूत्र है, दोनों में से तीनों तीनों सूत्र याद करके जाना। ये दो तीन तीन नंबर के आपके देके जाएंगे। बस ये तीन तीन सूत्र याद करके जाओगे तो लगभग आपके 5 नंबर का मैटर कंप्लीट है। फिक्स तीनों पूरे याद करके चले जाओ, सीधे से रट लो एकदम। आज की रात है लास्ट, और 100 प्लस कर दो जल्दी से, फिर आपको कहानी सुनने मिलेगी बढ़िया। हाँ कहानी सुनाऊंगा एक बार 100 प्लस लाइव आ जाए फिर। ठीक है, आगे है अव्यय। अव्यय मेरे हिसाब से वैसे तो 5 नंबर का है, अपने वार्षिक के हिसाब से यहाँ पे 4 नंबर का पूछ सकता है। 4 नंबर, 4 नंबर का आएगा, अपने ध्यान रखना। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उसकी परिभाषा। परिभाषा 101% पूछी जाएगी। परिभाषा देख के जाना। परिभाषा के रिलेटेड 2 नंबर का प्रश्न आ जाए तो वो श्लोक भी लिखना है, और नीचे जो मैंने व्याख्या लिखवाई थी वो भी लिखनी है। पर अगर श्लोक नहीं 1 नंबर का ही आता है तो आप लोगों को उसका श्लोक ही लिखो तो भी चलेगा। लाइक नहीं, अपना लाइव कर दो। 100 प्लस लाइक नहीं, लाइव करना है। ठीक है, उसके बाद जो अपने सूत्र हैं, वो देख लेना। स्वरादीनी पातम अव्ययम। सिद्धि एक भी नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं यहां से सिद्धि एक भी नहीं आएगी। स्वरादीनी पातम अव्ययम। तद्दिशस्य सर्वविभक्ति, चलो इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्वा तोसुन कसुनः, त्वा तोसुन कसुनः। अव्ययादाप सुपः। बस इतना देख के चले जाना, हो जाएगा अपना काम। इसके अलावा नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी तो। हाँ, इस आपके सूत्र से कोई प्रश्न पूछ लेगा, एक उसकी परिभाषा से पूछ लेगा, उसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। इतना खड़खड़ कौन कर रहा है? आगे आगे हैं अपने स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय के अंदर पहला अजा के तस्टाप, टाप प्रत्यय वाले के अंदर देख लेना अजा। अजा पूछ लेगा, शुद्रा, कोई उसमें से एक देख लेना। अरे कविता जितना बता रहा उतना पढ़ ले तू भी। भवती देख लेना एक। उगितस्य की व्याख्या देख लेना। उगितस्य जो अपना है उसकी व्याख्या देख लेना। वनौरस देख लेना।
सर्विका कारिका वाला देख लेना एक। कुरुचरी, इसमें बड़े बड़े सूत्र हैं वो ध्यान रखना। कुरुचरी, कुरुचरी के अंदर सूत्र था अपना टिट डाणे द्वैसज ददनय मात्र च तय प ठक ठय कय क्वरप, ये वाला। गार्गी, गार्गायणी, यश, इसका जो सूत्र है वो। लोहित्यायन का त्यायनी वाली भी देख लेना, कहीं पूछ लेगा आपकी किस्मत खराब हो तो। कुमारी, हाँ यश हेमंत। वैसे प्रथमे वाला लगेगा इसके अंदर। केवली, केवली भी देख लेना। केवली वाला जो सूत्र है वो बड़ा सा पूरा याद करके जाना। केवल मामक भाग देय पापा पर समानार्य कृत सुमंगल बेशजाश्च, पूरा सूत्र ध्यान लेना ना। सूत्र द्विगो, द्विगु जो सूत्र है वो भी देख के जाना। गोरी, मैं मिटा देता हूं इसको। अपना तो एकदम छोटा सा पेपर आता है व्याकरण का, टेंशन ना लो। शित गोरा दिव्येश वाला गोरी, शित गोरा दिव्येश को भी देख लेना। वो पूछ लेगा अगर। और जान पद कुंड गौण स्थल वाला सूत्र, सूत्र पुण्य में पूछ लेगा। जान पद कुंड गौण स्थल बाज नाग काल नील कुश कामुक कपरात धृत्य मत्रा वपना कृत्रिमाश्राणास्थोल्य वर्णानाच छादनाय विकार मैथुनाश्च केशवेशेषु। ठीक है, ये देख लेना। एक गोपी देख लेना। कुरु, पंगु, एक नारी देख लेना। बस काफी है, इतना देख के चले जाना आप लोग तो। लिंगानुशासन के अंदर एक तो उसके आगे वाली जो परिभाषा है वो देख लेना। लिंगानाम अनुशासनम इति लिंगानुशासनम, क्या है? लिंगानाम अनुशासनम इति लिंगानुशासनम। लिंगानुशासनम, लिंगानाम अनुशासनम इति लिंगानुशासनम। ध्यान रखना यह परिभाषा, लिंगानाम अनुशासनम इति लिंगानुशासनम। और आपको इसके अलावा ध्यान रखना है जो उसका श्लोक मैंने लिखवाया था, स्तन के स्वती स्त्री स्यात् लोमशः पुरुषः स्मृतः उभयोः अनंतरम यत् च तद अभावे नपुंसकम।
जितने भी लोग लाइव हो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। सभी लोग एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है। हेमंत क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहो यार, ऐसे क्या गुस्सा करते हो? कभी कहानी सुनाऊंगा फ्री होकर, क्यों अपने को सभी लोग हंसने के लिए कहते हैं। तो सूत्र है इसके अंदर, रिकारांता मातृ दुहित्री स्वस्त्री यात्री ननांदरः। ये वाला सूत्र ये कहता था कि जहाँ पे री अंत में हो, रिकारांत, मातृ, दुहित्री, स्वस्त्री, यात्री, ननांद्री, इतने जो शब्द हैं वहां पे स्त्रीलिंग होगा। वो सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंदर प्रयुक्त होंगे। क्या? इयम माता, इयम दुहिता, वो तो सबके बराबर होती है, वो किसी फिक्स के नहीं देता है, वो सारे लिंग की देगा वो। ऋकारांता मातृ दुहित्री स्वस्त्री यात्री ननांद्री शब्दाः स्त्रीलिंगे प्रयुक्ताः भवन्ति। इयं माता, इयं दुहिता, इयं स्वसा, इयं याता, इयं नंदा। इसमें से कुछ रह जाता है तो अपन फिर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो प्रश्न बाहर जाने की संभावना वो यहीं से जाएगी। लिंगानुशासन, लिंगानुशासन काफी बहुत बड़ा है, इसलिए ये टेंशन ना लो, बाकी सब अपन कर लेंगे। उसके बाद आगे अगला सूत्र है, अन्यु प्रत्यांतो धातु। क्या? अनि और उ प्रत्यय जिसके भी अंत में है, ऐसी जो धातुएं हैं वो स्त्रीयाम स्यात्, स्त्रीलिंग के अंदर हो जाएगी। क्या? इयम अवनि, इयम चमूह। क्या? इयम इयम अवनि, इयम चमूह। उसके बाद है अश्नि वर्ण्य, देख लेना। अश्नि वरेण्य रणयः पुंसी च। सूत्र है अश्नि वरण्य रणयः पुंसी च। अश्नि, वरणी और अरणी, ये जो भी है ये धातु शब्द है, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग च प्रयुक्ता भवन्ति। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अंदर प्रयुक्त होंगे। लिंगानुशासन का क्या क्या देख लेना है। एक तो इसकी परिभाषा, इसका श्लोक, और बाकी तीसरा क्या करना, सब जितने भी मैंने लिखवा दिए हैं उसको ही एक बार पूरा का पूरा रट लेना, बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अरे यहाँ पे नहीं आएगा तो अर्धवार्षिक में, नहीं तो वार्षिक में आ जाएगा। अपने पूछता है, लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखना, सूत्र पूर्णिया में पूछ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी अगर नहीं याद करना है कोई दिक्कत नहीं, अपने टेंशन ना लो। तो ये वाला रिवीजन रिपीट करके चले जाओ, परिभाषा देख लेना, श्लोक देख लेना और ये देख लेना। अंतिम वार है, अभी बढ़िया पढ़ के सो जाना, थोड़ी देर अभी भी पढ़ लेना, उसके अलावा सुबह उठ के एक बार फिर रिवीजन कर लेना। ठीक है। ये मैंने सारा बता दिया, इसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछ लो जल्दी से, और वरना अभी पढ़ के फिर सो जाना। सुबह एक बार फिर पढ़ लेना अगर टाइम मिल जाएगा तो, वरना अभी पढ़ के सो जाओ। साइंस का कब है तो बताना एक बार मेरे को। साइंस का पेपर कब है वो बता दो एक बार कमेंट करके मेरे को, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कब क्लास लूंगा वो। इक्कीस तारीख को, ठीक है। तो उससे पहले लगा लेंगे आपके, कल तो 19 है, 19-20 2 दिन लगा देंगे साइंस की क्लास। ठीक है, 19-20 2 दिन साइंस की क्लास लगा देंगे। नुड़ागम,
और कोई पूछना या फिर क्लास ऑफ करूं मैं? ठीक है, फिर शिक्षा लेखनी के यूट्यूब चैनल पर जो सभी लोगों का धन्यवाद। कल अच्छे से एग्जाम दे के आ जाओ, फिर अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर आगे साइंस पढ़ेंगे, आगे